प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन है कि द एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एथेन प्रेजेंट इन द मोल रेशियो ऑफ A:B इज 20 ग्राम पर मोल। एवरेज मोलर मास 20 ग्राम पर मोल दिया गया है मीथेन और एथेन के मिक्सचर का। इफ द मोल रेशियो इज रिवर्स है, अगर मोल रेशियो को उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, तो कह रहा है कि द मोलर मास ऑफ मिक्सचर विल बी, मोलर मास मिक्सचर का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो तो पहले ही बताया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है। पहले तो ये देखिए कि जैसे CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन को जो तो मान लेता हूं, देखिए मीथेन का नेचर में परसेंटेज कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं कि ये A है, इसका A पार्ट परसेंटेज है, या XY कुछ भी मान सकते हैं। और इसी तरीके से एथीन का C2H4 का मैं परसेंटेज होता है नेचर में मान लेता हूं कि B परसेंटेज है, या XY कुछ भी आप मान सकते हैं। मीथेन का मोलर मास कितना होता है, ये 16 है, और इसका मोलर मास कितना हो गया, 12 दूनी 24, 4 28 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब आइए देखिए एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस या नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट। ये कितना है, A पार्ट है, मीथेन का A पार्ट है, इसका मास कितना है, 16 है, तो ये मैं कर देता हूं A इंटू 16 हो गया प्लस। अब इसका कितना पार्ट मैंने नेचर में लिया है, B पार्ट लिया है, ये देखिए B हो गया, और इसका मोलर मास कितना दिया है, 28 डिवाइडेड बाय जो टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट कितना होगा, A प्लस B हो जाएगा, ये टोटल पार्ट हो जाएगा। ये देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया गया है 20 ग्राम है, तो ये 20 इक्वल टू ये 16A प्लस 28B डिवाइडेड बाय A प्लस B हो जाएगा। ये देखिए अब इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20A प्लस 20B इक्वल टू 16A प्लस 28B हो जाएगा। अब देखिए 16A को मैं इधर लाता हूं, तो 20 में से 16A जाएगा तो ये कितना होगा, 4A हो गया। 20B को मैं इधर ले जाता हूं तो ये कितना होगा, 28 में से 20 जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में तो ये कितना होगा, ये 8B होगा। यानी कि A अपॉन B की बात करता हूं तो A अपॉन B कितना होगा, 8/4 हो गया। यानी कि जो है ये कितना हो जाएगा, ये 2:1, 2/1 हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है कि इसको रिवर्स कर दिया जाता है। इफ द मोल रेशियो इज रिवर्स, यानी कि जो है A अपॉन B की वैल्यू 2/1 आया है, तो ये A अपॉन B को रिवर्स कर लेना है, यानी कि ये 1/2 ले लेना है। ये देखिए अब कह रहा है कि इस कंडीशन में नया जो है एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो फिर से यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। अब अगर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, देखिए A कितना है, 1 पार्ट है, A का मतलब मीथेन है, तो ये 1 इंटू 16 हो गया प्लस। अब देखिए B कौन सा है, ये एथीन है, इसका 2 पार्ट है, तो यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 28। टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 करेंगे, ये 3 पार्ट हो जाएगा। इसको करते हैं 16 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 56 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। अब इसको देखें तो 6 6 12 हो गया, 5 1 6 7 हो गया, 72/3 हो गया। अब इसको देखें तो ये कितना होगा, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, यानी कि 24 ग्राम आएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 24 ग्राम हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो था फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आसानी से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।